नमस्कार, आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा का पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ पवन, जिसमें हम आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में जानेंगे कि नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट कंट्रोल से चलेंगे या अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो करते हैं शुरुआत आज के पॉडकास्ट की। कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में सोमवार को छठी बार पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। आज़ादी के बाद से पार्टी की कमान अधिकतर गांधी परिवार के हाथों में रही है या फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। गांधी परिवार ने जब ये फैसला किया है कि वो पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, तो इस पद के लिए दो नेता दावेदार बने। पहला मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे शशि थरूर। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के अनुसार मतदान के योग्य 9,900 पार्टी प्रतिनिधियों में से 9,500 ने मतदान में अपना मत डाला। विजेता लंबे समय तक पद पर रहने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह लेगा। चुनाव का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अगले अध्यक्ष बन गए हैं। सियासी विश्लेषकों में आम सहमति है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष जो भी बनेगा, उसके सामने अनेक चुनौतियां होंगी, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। नए अध्यक्ष की सबसे अहम चुनौती जो विश्लेषकों और पार्टी के कुछ अंदरूनी लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी पार्टी पर अपना नियंत्रण कायम करना, अपना सिक्का जमाना, अपनी बात मनवा पाना। कई विश्लेषकों का मानना है कि असली ताकत गांधी परिवार के हाथों में ही रहेगी। अध्यक्ष का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के पास होगा। रिमोट कंट्रोल वाली बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीब माने जाते हैं और उन्हें प्रथम परिवार के उम्मीदवार की तरह से देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले पार्टी के बागी नेता संजय झा के एक लेख पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार की हेडलाइन थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की आधिकारिक उम्मीदवारी कांग्रेस कैसे खुद को गिरा रही है। उनका तर्क था कि अध्यक्ष पद का चुनाव केवल एक मजाक है, क्योंकि उनके मुताबिक खड़गे गांधी परिवार के केवल एक दरबारी हैं। तो क्या पार्टी की कमान असल में गांधी परिवार के पास रहेगी? इस पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि नहीं, एकदम नहीं, उनका ऐसा स्वभाव ही नहीं है। जिस पद के लिए दुनिया लड़ती है, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को वह पद दे दिया, और एक बार नहीं 2 बार, और ये दिखा दिया कि उन्हें पद का लोभ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव करा के इस बात का सबूत दिया गया है कि परिवार को पद का लालच नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पर गांधी परिवार के फैसले थोपे नहीं जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि हमारे यहाँ सामूहिक तरीके से फैसले होते हैं, वो अपने फैसले नहीं थोपेंगे। मैं राहुल जी और सोनिया जी का स्वभाव जानता हूँ। तो अब क्या खड़गे दलितों को पार्टी में वापस ला सकते हैं? 80 वर्षीय खड़गे कांग्रेस के सबसे प्रमुख दलित चेहरों में से एक हैं और कर्नाटक जैसे एक ऐसे राज्य से ताल्लुक रखते हैं जहां पार्टी की पकड़ बनी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जिनके संबंध बड़े नेताओं से अच्छे हैं, खासतौर से गांधी परिवार से, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ कमजोर बताई जा रही है। सोमवार को वोट देकर लौटने वाले एक दलित कांग्रेसी नेता ने कहा कि खड़गे के अध्यक्ष बनने से दलित और पिछड़े समाज के वो लोग जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब वापस लौट आएंगे। उनके अनुसार वो पार्टी और गांधी परिवार के बीच एक कड़ी की तरह है। उनके अनुसार उन्हें गांधी परिवार की कठपुतली कहना सही नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को एनडीटीवी चैनल से कहा कि रिमोट कंट्रोल वाली बात गलत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नए अध्यक्ष को गांधी परिवार से सलाह और मशविरा करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार पंकज बोहरा ने कांग्रेस पार्टी पर दशकों से नजर रखी हुई है। वह कहते हैं कि नए अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बैलेंस ऑफ पावर होगा, जिसके तहत नए अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि गांधी परिवार की पार्टी में पकड़ बनी रहे। पंकज बोहरा को लगता है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार वाला मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो थे, लेकिन कहा जाता है कि असली ताकत सोनिया गांधी के हाथ में ही थी, क्योंकि एक समय गांधी परिवार की पार्टी पर पकड़ बिल्कुल ढीली सी हो गई थी और सोनिया गांधी अलग थलग होकर रह गई थी। साल 1992 से साल 1998 तक पार्टी की बागडोर पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के हाथों में थी, लेकिन फिर सोनिया गांधी का समय आया। वो 1998 से 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष रहीं और 2 आम चुनाव में पार्टी की जीत दिलाई। फिर वो 2019 में राहुल गांधी के पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी। वो कांग्रेस की सबसे लंबे अरसे तक अध्यक्ष रही हैं। अगर नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के समय जैसा हाल हुआ और नए अध्यक्ष ने पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो गांधी परिवार धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा और पार्टी में परिवार की अहमियत खत्म हो जाएगी। इस पर अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि अप्रासंगिक कैसे हो जाएगा परिवार?
लीडर तो लीडर होता है। उनके मुताबिक इसके अलावा पार्टी के सभी प्रमुख निर्णयों में अन्य नेताओं के साथ साथ गांधी परिवार भी शामिल होगा, चाहे वो कांग्रेस कार्यसमिति के हवाले से हो या फिर पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य के हवाले से। पंकज वोरा भी मानते हैं कि गांधी परिवार अप्रासंगिक नहीं होगा। पार्टी को 2024 के आम चुनाव के लिए तैयार करना नए अध्यक्ष की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। अब संजय झा अपने लेख में लिखते हैं कि कांग्रेस को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो 2024 के आम चुनाव और उससे पहले कई राज्यों के चुनाव जीतने में मदद कर सके। पंकज वोरा के अनुसार नए पार्टी अध्यक्ष का पहला इम्तिहान हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में होगा, जिसके लिए उनके पास समय बहुत कम है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह की राय में पार्टी को चुनाव में जीत हासिल कराने से पहले नए अध्यक्ष की एक बड़ी चुनौती ये होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पैदा हुए गुडविल को कैसे वोट में तब्दील कराया जाए। वो कहते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी उसके एक साल बाद लोकसभा का चुनाव है। यात्रा से बनी गति और आंदोलन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। पंकज वोरा इस विश्लेषण से सहमत नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का अब तक केरल और कर्नाटक में अच्छा असर हुआ है, लेकिन इसको कैसे मजबूत किया जाए और आगे आम चुनाव तक इसे संभाल कर रखा जाए, इस पर पार्टी अध्यक्ष को काम करना पड़ेगा। लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि पार्टी की हालत बहुत खराब है। उसे मौजूदा संकट से निकालना और पार्टी में जमीनी स्तर पर ऊर्जा पैदा करना नए अध्यक्ष की एक बड़ी चुनौती होगी। पंकज वोरा कहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर आपको पार्टी को पुनर्जीवित करना होगा। खड़गे की पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कर्नाटक के बाहर पकड़ बहुत कम है। पुराने नेताओं का पार्टी वर्कर के साथ एक कनेक्ट था। खड़गे के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। तो पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करना नए अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। चुनाव में जीत के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या एक 80 वर्ष के नेता से आप ये उम्मीद कर सकते हैं? तो ये था अम्बेडकर नामा का रेडियो पॉडकास्ट की एक नई सीरीज, जिसमें हम आपको एक अलग अलग तरीके के विश्लेषण के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। और आज का जो विश्लेषण हमने किया कि नए कांग्रेस अध्यक्ष जो जीते हैं कांग्रेस में, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्हें क्या कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से चलाएगी या फिर वे अपनी मर्जी से काम करेंगे? तो आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, इस पॉडकास्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए अम्बेडकर नामा, सुनते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।